2003 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी 21 ग्राम। सीन पे नोमी वॉट्स वाली। इस मूवी में दिखाया गया था कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। साल 1907, जगह मैनचेस्टर, यूएसए। यहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डकन मैकडुगाल। ये एक फिजिशियन थे। इन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो आज भी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि अगर आत्मा होती है तो उसका कोई मास भी होना चाहिए, और अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका वजन भी होना चाहिए। डॉक्टर डकन ने 5 टीम मेंबर के साथ इस पर रिसर्च शुरू किया। उन्होंने 6 ऐसे पेशेंट पर ये रिसर्च किया जो गंभीर बीमारी से मरने ही वाले थे। पहला पेशेंट टीबी से पीड़ित था। मैकडुगाल ने खास तौर पर एक बिल्कुल सटीक तराजू बनाया था जो बिस्तर से जुड़ा हुआ था, और जैसे ही इस मरीज की मौत हुई, तराजू पर 21 ग्राम वजन कम हो गया। बस यही से उन्होंने कहा आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। दूसरा मरीज भी टीबी का पेशेंट था, लेकिन इस बार कोई वजन नहीं घटा, यानी मशीन ने कुछ डिटेक्ट ही नहीं किया जब उसकी मृत्यु हुई। तीसरा पेशेंट कैंसर से पीड़ित था। जब इसकी मौत हुई तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिली। वजन 14 ग्राम बढ़ा और फिर धीरे धीरे 28 ग्राम घटा। कुछ देर बाद फिर से वजन 14 ग्राम वापस आ गया। रिजल्ट बहुत अनस्टेबल और अनक्लियर था, तो इस केस में कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला। चौथा पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित था। मौत के बाद वजन पहले 10 ग्राम घटा और फिर 10 ग्राम वापस से बढ़ गया, और 5वें छठे पेशेंट की मौत के बाद ही स्केल ने काम करना बंद कर दिया। मशीन एरर आया तो कोई डाटा ही नहीं मिला। अब जब डॉक्टर मैकडुगाल ने ये रिजल्ट पब्लिश किया तो साइंस वाले तो बिल्कुल दंग रह गए। पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे एक आर्टिकल छाप दिया। हेडलाइंस था, सोल हैज वेट, फिजिशियन थिंक्स। लोगों में तो हंगामा मच गया, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को क्लोजली से देखा तो उन्हें काफी प्रॉब्लम्स दिखी। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट को गलत कहने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ 6 लोग। दोस्तों, साइंस में कोई बड़ा कंक्लूजन निकालने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। यहाँ तो सिर्फ 6 मरीज थे, और उसमें भी 2 का डाटा गलत हो गया। इतने कम से कोई सच कैसे प्रूव कर सकता है? और तो और उस जमाने के स्किल्स आज के डिजिटल स्किल्स जैसे भी नहीं थे। थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा मूवमेंट या कोई छोटी सी चीज से वजन बदल सकता था, और स्केल भी परफेक्ट नहीं होता था। आज भी डॉक्टर्स के लिए एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ डेथ कंफर्म करना मुश्किल है। उस टाइम तो और भी टफ था। तो ये कैसे पता कि आत्मा कब निकली? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक डॉक्टर अगस्त क्लर्की ने कहा, जब कोई मर जाता है तो शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लंग्स बंद हो जाते हैं। इससे पसीना या मॉइस्चर निकल जाता है जो वजन कम कर सकता है, और ये 21 ग्राम शायद उसी का रिजल्ट था, कोई आत्मा नहीं। क्लर्की ने एक और बात कही, डॉग्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट इसलिए फेल हुआ क्योंकि डॉग्स में स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते। डॉक्टर मैकडुगाल ने 15 डॉग्स पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कोई वजन कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा डॉग्स में आत्मा नहीं होती, इसलिए रिजल्ट अलग आया। लेकिन क्लर्की का पॉइंट था डॉग्स पसीना नहीं छोड़ते, तो वजन कैसे कम होगा? इस रिसर्च पर काफी डिबेट्स होने लगे थे। 2001 में एक साइंटिस्ट लिविस होलेंडर ने सिप और गोट पे ये रिसर्च किया। जब ये जानवर मरे तो उनका वजन थोड़ा बढ़ गया, 18 से 780 ग्राम तक, और थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। तो साइंटिस्ट ने कहा ये आत्मा नहीं, शायद शरीर के कुछ केमिकल्स का खेल है। फिर 2005 में डॉक्टर नहूम ने कहा कि आत्मा को वजन से नहीं, एनर्जी से चेक करना चाहिए, जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। उन्होंने याली और स्टैनफोर्ड जैसे बड़े कॉलेज को ये आइडिया दिया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि साइंस के पास अभी आत्मा को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। साइंस में ये आइडिया बंद हुआ, लेकिन पॉप कल्चर में तो धूम मच गई। 2003 की 21 ग्राम मूवी ने तो इस आइडिया को एक इमोशनल कहानी बना दिया। फिर मांगा कॉमिक्स जैसे गैंटी जेड, वन पीस, टीवी शो जैसे टेड लैसो और कैफी सॉन्ग में भी ये 21 ग्राम का जिक्र देखने को मिला। लोगों को ये बात पसंद आई, क्योंकि ये सोच दिल को छू जाती है कि हम में कुछ अलग है, कुछ जादू है। अब एक सवाल आता है, क्या वाकई में आत्मा का वजन होता है, या ये सिर्फ एक सिंबल है? 21 ग्राम ये कोई नंबर नहीं, ये एक मेटाफर है। मेटाफर फॉर लव, पेन, रिग्रेट, फॉरगिवनेस। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कुछ चला गया हमसे, शायद वो कुछ ही 21 ग्राम हो। जिस वजन को डॉक्टर डकन ने मशीन से मापा, उसे शायद इंसान अपनी यादों में, गिल्ट में या प्यार में महसूस करता है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं जब कोई मरता है तो सिर्फ शरीर नहीं जाता, एक पूरा यूनिवर्स चला जाता है। हर इंसान का दिमाग, उसके ख्वाब, उसकी यादें, उसका प्यार, सब चला जाता है। शायद 21 ग्राम एक तरफ का ग्रीफ मार्कर है जो हमारे इमोशंस को वजन देने की कोशिश करता है। फिलॉसफी कहती है जब हम अपने किसी करीबी को खोते हैं तो हमारा दिमाग लिटरली खुद को चेंज करने लगता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ये सब बदल जाते हैं। हो सकता है हम उस खालीपन को 21 ग्राम नाम दे रहे हो। अब सवाल साइंटिफिक प्रूफ से आगे का है, क्या आत्मा होती है?
आत्मा अजर है, अमर है, अव्यक्त है, लेकिन वेस्टर्न फिलोसफर जैसे प्लूटो भी मानते थे कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। फिर सवाल ये भी बनता है, अगर आत्मा है तो वो कहाँ जाती है? क्या वो किसी और शरीर में जाती है? क्या हम दोबारा जन्म लेते हैं या 21 ग्राम में हमारी अधूरी इच्छाएं बंद हो जाती हैं? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता कि आत्मा का वजन वाकई में मापा जा सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ कि जब कोई चला जाता है तो हम में कुछ बदल जाता है, वो यादें, वो अफसोस, वो अधूरी बातें। और शायद इसी वजह से ये सवाल कभी पुराना नहीं होता, क्या हम बस एक शरीर हैं या फिर कुछ और? जिसका जवाब हर किसी के पास अलग अलग है। आपके पास क्या जवाब है, आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्ते।